नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 अंतर्गत 191 ग्राम प्रधानों एवं शपथ ग्रहण एवं समिति गठन शेष रह गया था। जो 18 और 19 जून को इन प्रधानों द्वारा सेक्रेटरी की उपस्थिति में समिति गठन हुआ है। इसी क्रम में जनपद भदोही में सूर्यावा अंतर्गत ग्राम सभा बरमोहनी में सेक्रेटरी मनोज कुमार यादव द्वारा 6 प्रकार की समिति गठन की गई है। इस अवसर पर गांव के समस्त ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे उपस्थित रहे। नमस्कार, इस समय हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के अंतर्गत विकास क्षेत्र सूर्यावा में स्थित एक गांव बरमोहनी में। आज आपको जैसा कि पता है 18 और 19 तारीख को 2 दिनों में 191 नए प्रधानों ने फिर से शपथ ली, क्योंकि ऐसे ग्राम पंचायत रह गए थे 191 जहां से पे की 2/3 से ज़्यादा सदस्य न बन पाने के कारण वहां शपथ न हो पाया था। और अब नए प्रधानों द्वारा शपथ ग्रहण समिति गठन किया जा रहा है। इस समय जहां हम मौजूद हैं, यहां आप देख सकते हैं सभी सदस्य, ग्राम के वरिष्ठ जन, प्रधान आदि मौजूद हैं इस गांव में। आज यहां समिति गठन हो रही है। इस गांव में बहुत सी ऐसी विकास कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। आइए बात करते हैं इस गांव के नवनिर्वाचित प्रधान, सदस्य, ग्रामीणों, बुजुर्गों और महिलाओं से और जानते हैं इस गांव के विकास की स्थिति। जी प्रधान जी, आप को इस गांव की जनता ने अपना प्रेम और आशीर्वाद देकर आपको विजयी बनाया। इस विजय पे आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? और बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमको निर्वाचित किए, और ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे पूरे गांव की जीत है। और जो उम्मीद वो हमसे लगा के रखते हैं, हम चाहेंगे उनको उम्मीद से भी ज़्यादा खरा उतरे, यही हमारा कहना है। जी प्रधान जी, आप प्रधान बनने से पहले भी अपने समाज में, अपने गांव में एक्टिव रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ की समस्याओं को, तो आपके दृष्टिकोण से अभी विगत वर्षों में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं इस गांव में रह गई हैं जिन्हें प्राथमिकता के ढंग पे किया जाना चाहिए जल्द से जल्द? सबसे पहले सर कि हमारे यहाँ नाली की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जल जहाँ जमा हो जाता है, बारिश में बहुत परेशानी झेलना पड़ती है। गरीब जनता कहीं से कहीं भी बहुत परेशान रहती है, न कहीं आना जाना सब बंद होता है। और हमारे यहाँ पेंशन का बहुत शिकायत है सर, कि जो वृद्धा हैं और विधवा हैं उनका बहुत समस्या है। अब कुछ राशन कार्ड, उसमें जो पात्र हैं उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, आवाज़ भी नहीं मिल रहा है, और आवाज़ की भी थोड़ा समस्या है सर। हम अपने कर्मचारियों से यही निवेदन करेंगे कि सहयोग करें। आइए इसी क्रम में आपको इस ग्राम सभा के एक वरिष्ठ ग्राम पंचायत सदस्य से बात कराते हैं। जी सर, आप ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं, आपको इस गांव में कौन कौन सी कमियां नज़र आ रही हैं जिन्हें आपके नेतृत्व में, प्रधान जी के नेतृत्व में पूरा किया जाना चाहिए? सर, मेरा नाम लालजी गौतम है, मैं यहाँ का सदस्य हूँ। सर, कमियाँ तो बहुत सी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो है पेंशन की समस्या है। हमारे यहाँ जो है दलित समाज है, आने जाने के लिए ना रास्ता है, जल निकासी की समस्या है, कहीं इमरजेंसी पड़ गया तो जो है हम लोग पैदल नहीं जा पाते, जो है गाड़ी की तो बात है। इसमें इस तरह से जो है समस्याएं बहुत हैं सर, और हम जो है आशा करते हैं अपने प्रधान जी से कि समस्या को ये जरूर से जरूर दूर करें। आइए आपको बात कराते हैं महिला ग्राम पंचायत सदस्य से और जानते हैं इस गाँव की स्थिति। जी, आपके गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो की स्थिति है वो क्या है? आवास वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ? साहब जितना ज़्यादा से उतना बताओ थे। हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं बताई सकता है, पेंशन और लोगों का भाव और लोगों का नहीं। आवास के बारे में प्रधान लोग जाना कि दे हैं कि नहीं, तो बहुत लोग बाकी हैं। मिला है आवास? नहीं। जी सर, आपकी क्या समस्याएं हैं? सर, जो है हमारी समस्या एक कहानी है कि क्वार्टर तो मिल रहा है और रास्ता भी नहीं सुझा रहा है, कौन रास्ता की निकले, कौन रास्ता। रास्ता की दिक्कत है आपको? पेंशन और पेंशन वगैरह आपको मिल रहा है? पेंशन अभी नहीं मिल रहा है। आइए इस गांव के एक नवयुवक सदस्य आपको बात कराते हैं। जी सर, आप ये बताइए, इस गांव में युवाओं के लिए खेल के मैदान, तालाब, वृक्षारोपण और सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है इस गांव में? खेल के विभाग में तो कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। और बोले तो तालाब तो हैं, लेकिन कहीं कब्जा है, कहीं कुछ हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गांव में जो ये मतलब सड़क हैं,
लेकिन ऐसे मतलब जर्जर स्थिति में है कि वहाँ से चलना निकलना डोलना सब भारी पड़ा है। इस समय बारिश का मौसम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे मतलब जैसे लगता ही नहीं कि वहाँ पे खड़ंजा है या कुछ भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कुछ लोग राशन पा रहे थे, उनका नाम भी कट गया है, जबकि वो पात्र हैं, और जो पात्र नहीं उन्हें राशन भी मिल रहा है। तो जो पात्र हैं उनके लिए राशन कार्ड बनवाना है, जिनके नाम कट गए हैं उनके नाम डलवाने हैं। बहुत से काम हैं जो अभी करने बाकी हैं। और आवास के लिए भी बहुत लोगों का आधा काम बन के अधूरा पड़ा है। आइए इसी क्रम में बात करते हैं इस ग्राम की एक महिला नागरिक से और जानते हैं इस गांव की समस्याएं और इनकी क्या उम्मीदें हैं अपने नवनिर्वाचित प्रधान से। हाँ, यही था बात है कि हमारा राशन कार्ड राशन नहीं मिलता 5 महीना से। आवास आवा के यहाँ चला गया, और जो विधवा पेंशन हो तो नहीं मिला था। मैंने आवास राशन पेंशन संबंधित आपको दिक्कत हाँ, लायक है। जी श्रीमान जी, आपको इस गांव में कौन सी समस्याएं नजर आ रही हैं जो प्राथमिकता के तौर पे जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए? हमारे यहाँ पेंशन नहीं बहुत आदमी का बना है। दूसरी बात, सड़क नहीं हमारे यहाँ, आने जाने का रास्ता नहीं। तीसरी बात हमारे यहाँ जल की व्यवस्था नहीं, नाली की व्यवस्था नहीं, खेल की मैदान नहीं है हमारे यहाँ। और हमारे स्कूल पर जिस तरह से हमारा स्कूल रहना चाहिए वह सही ढंग से हमारा स्कूल का व्यवस्था नहीं। आइए बात करते हैं इस गांव के रोजगार सेवक जिसे और पूछते हैं इस गांव की स्थिति। जी सर, आप बताइए कि इस गांव में जो प्राथमिक विकास की ज़रूरतें हैं, जैसा आपको पता है नाला खड़ंजा पेंशन वृक्षारोपण तालाब सामुदायिक शौचालय वगैरह, इन सब की विकास के दृष्टिकोण से इस गांव की क्या स्थिति है? स्थितियाँ बेरंबार डेवलप कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य व शौचालय, सामुदायिक शौचालय, मनरेगा संबंधित, हमारे यहाँ मनरेगा संबंधित 400 लगभग जॉब कार्ड हैं। मजदूर भी ऑलरेडी हैं, कुछ पलायन कर चुके हैं दिल्ली बम्बई के लिए, बाकी और मजदूर यहाँ पर उपस्थित हैं। इनको वर्क देने का हम लोगों ने कार्य योजना प्रस्ताव तैयार कर रखे हैं। ऑलरेडी पुराना कार्य योजना पर हम कार्य प्रारंभ कर देंगे समिति गठन हो जाने के बाद। बाकी समस्याएं का तो अंबार है भैया, समस्याएं बहुत हैं, घर घर में समस्याएं हैं, गलियों में समस्याएं हैं। जितने समस्याओं का निदान हो सकता है गांव वाले को मिल करके, गांव के सदस्यों से मिल करके सबका हम लोग समाधान निकालेंगे। जहाँ तक शिक्षा की बात है, विद्यालय पर बाउंड्री वाल गिर चुकी है एक जगह, वह बनवाना प्राथमिकता स्तर पर है। दूसरी बात, विद्यालय की बाउंड्री वाल तैयारी हो रही है मिडिल स्कूल की। तीसरी बात, यहाँ पर शिक्षा में जो भी हैं अभी तक तो शासन के मंशा के अनुरूप ही चल रहा है। अध्यापक वगैरह समय पे आते हैं, लेकिन बच्चे लोगों को स्कूल नहीं आना पड़ता है। जब भी सरकार की मंशा होगी बच्चे विद्यालय जाएंगे। शिक्षा का इनको कोई समस्याएं नहीं हैं, लेकिन इस समय पर विद्यालय खुले। दूसरी बात, स्वास्थ्य के प्रति यहाँ हमारे एएनएम सेंटर माँ शिशु कल्याण है, यहाँ पर सभी लोगों को BCG टीकाकरण ये सब माने उपलब्ध है। राशन वितरण वगैरह सही ढंग से, राशन वितरण प्रणाली में सभी लोग जा करके कोटेदार के यहाँ अपना अंगूठा लगाते हैं, समय पर अपना ले जाते हैं। आपको अपने नवनिर्वाचित प्रधान से क्या आशाएं हैं गांव के विकास को लेकर? हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि नवनिर्वाचित प्रधान एवं बॉडी जो सदस्य गण हैं ये मिल करके इनका कोऑपरेट करेंगे, ये उन लोगों का कोऑपरेट करेंगे। हर वार्ड में डेवलप कराया जाएगा, हर वार्ड का विकास कराया जाएगा। आइए इसी क्रम में आपको इस ग्राम समाज के एक और वरिष्ठ व्यक्ति से बात कराते हैं और जानते हैं कि इस गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और इन्हें नवनिर्वाचित प्रधान से क्या उम्मीदें हैं विकास को लेकर। मैं गांव की जनता की तरफ से और इस मीडिया के एक तरफ संदेश देना चाहता हूं कि जो इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है, तो आज 75 सालों के अंदर देश आज़ाद होने के बाद ऐसे भी तमाम लोग हैं जिन्हें अभी तक रहने के लिए एक बिस्सा की भूमि भी उपलब्ध नहीं है। या तो ऐसा कार्यक्रम किसी प्रधान ने किया नहीं या करना नहीं चाहता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि यह कार्यक्रम इस प्रधान पद के लिए जो भी हमारे प्रधान चुन के आए हैं, यह प्राथमिक तौर तरीके से प्रथम किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें आवास के लिए और उन्हें किसी न किसी चीज़ों के लिए ज़मीन मुहैया हो।
बहुत से लोग पूरी तरह भूमिहीन हैं। जी जी, और काफ़ी लोग हैं जो पिछड़े हैं। पिछड़े होने का कारण उनका भूमि ही है। अगर उन्हें भूमि नहीं दी जाएगी तो उनका आया हुआ आवास वापस चला जा रहा है, आई हुई सारी योजनाएं चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस लॉकडाउन के अंदर उन्हें सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा तो उन्हें अनाज के लिए, और कृषि गांव होने के कारण भी उन्हें अनाज मुहैया नहीं हो पाया। इस समस्या को मैं भाई यहाँ के लोगों से, यहाँ के सदस्यों से, यहाँ के प्रधान से उम्मीद रखता हूँ कि यह कार्यक्रम पहले किया जाना चाहिए। आइए आपको बात कराते हैं इसी क्रम में ग्राम पंचायत सचिव मनोज कुमार जी से, जो कि इस समय एडीओ पंचायत भी हैं। इनसे जानते हैं कि आज समिति गठन में इस ग्राम सभा में किन किन समितियों का गठन हो रहा है। जी महोदय, आप बताइए कि यहाँ किन किन समितियों का गठन आज किया जा रहा है आपके नेतृत्व में। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आज ग्राम सभा बरमोहनी के 6 समितियों का गठन होना है। ग्राम प्रधान साथ में आपके संजय जी हैं, हमारे भैया रमाशंकर जी हैं, और सभी जनता का हम स्वागत करते हैं। अब हम बताना चाहते हैं कि ग्राम सभा बरमोहनी में कुल 6 समितियों का गठन होगा, जिसमें नियोजन एवं विकास समिति होगा, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण समिति, जल प्रबंधन समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार समिति कल्याण समिति का गठन होगा। धन्यवाद। हाँ जी, अब आप नवनिर्वाचित होकर आ चुके हैं अपने ग्राम सभा में, और आपने देखा कि सभा में कितनी समस्याएं लोगों ने बताया उसको, तो आप अब अपने प्राथमिकताओं के हिसाब से आपकी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल तक आपके गांव के विकास के लिए? सर, पहला ये रहेगा कि जनता हमसे जुड़ी है और जनता से हम जुड़े रहेंगे। इसके बाद हर हफ्ते हम जनता का एक चौपाल लगाएंगे, जनता के बीच बने रहेंगे। हम जनता क्या समस्या है, क्या उनका दिक्कत परेशानी है, हम उन लोगों को समस्या हल करेंगे। योजनाएं हैं, हम कर्मचारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जो भी प्रधान जाए अपना समस्या लेकर उनको सुने। और हमारे यहाँ स्ट्रीट जो लाइट की व्यवस्था है और नाली खड़ंजा जो जल जमा हुआ रहता है, हम यही ब्लॉक कर्मचारियों से उम्मीद रखेंगे कि आके हमारा सहयोग करेंगे, कंधा से कंधा मिला के हमारा विकास करेंगे। ठीक। हम उपस्थित थे ग्राम सभा बरमोहनी के पंचायत भवन पर, जहां की आज नवनिर्वाचित प्रधान का समिति गठन हो रहा था। आपने यहाँ सुना सदस्यों को, रोजगार सेवक, ग्राम के महिलाओं, बुजुर्गों और प्रधान को। जैसा कि आपने देखा कि इस गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, और आप जानते हैं कि गांव में बरसात के समय जल निकासी एक प्रमुख समस्या है, और रास्ता, तो जल निकासी, रास्ता, तालाब, जितनी भी समस्याएं हैं, आपने देखा कि युवाओं और बुजुर्गों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पर समिति में। इनका कहना है प्रधान का और सदस्यों का कि हम सब मिलकर सबका साथ सबके विकास की भावना को लेकर इस गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे, और जो भी योजनाएं शासन की तरफ से आएंगी उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि इस पंचवर्षीय के अंदर इस गांव को एक मॉडल गांव बनाया जाए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।